बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया के लिए बड़ी बुरी खबर है और इंडिया के दरवाजे तक पहुंच गए हैं हौसी। हुआ ये है कि हौसियों ने आज ऐलान कर दिया है यमन से। उन्होंने कहा है जी हम चौथा राउंड शुरू करने जा रहे हैं इसराइल पर हमलों का और ये सबसे खतरनाक राउंड होगा। उन्होंने कहा आज सबसे पहले तो हम तमाम दुनिया के तमाम लोगों को, तमाम ममालिक को वार्न कर रहे हैं, किसी ने भी इसराइल माल भेजा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, रशिया हो, कोई भी मुल्क हो, किसी ने माल भेजा इसराइल, हम उस माल को नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा जी हमारे इंडियन ओशन के अंदर, ये इंडियन ओशन कभी पैसिफिक ओशन हुआ करता था, ये अमेरिका ने इसका नाम रखा है समंदरों का इंडियन ओशन, क्योंकि उसने चाइना के खिलाफ इंडिया को इस्तेमाल करना था और पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये करने क्या जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो झटका लगने वाला है वो ये है कि इंडियन ओशन में अब इंडिया असल में बना रहा है ड्रोन्स। ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने, अब लोग कहेंगे कि जी ज्यादा वो और भी इलाकों में जा सकते थे, लेकिन वो स्पेसिफिक आ रहे हैं अब इंडिया में। इंडिया के वो दरवाजे तक पहुंच चुके हैं, उसकी दहलीज पर पहुंच गए। अब वो इंडिया के पास क्या करने के लिए आ रहे हैं? इंडिया असल में उनको बनाकर दे रहा है, हैदराबाद में एक फैक्ट्री लगी हुई है जो इसराइल के लिए ड्रोन्स बनाती है। अब ये जितनी बमबारी हो रही है, इसराइल के पास इस वक्त ड्रोन्स है कम, ड्रोन्स आ रहे हैं इंडिया से। इंडिया से ड्रोन्स आते हैं दो यानी जगहों से। जो ज्यादा लार्जर क्वांटिटी इस वक्त उनको डिमांड है वो आती है सी से, समंदरों से, और शिप के थ्रू आती है, और उसमें सिक्योरिटी और तमाम चीजें। जो अर्जेंट बेसिस पर आपने कुछ एक आधा या दो जो भी ड्रोन आपने लेने हो तो आप वो एयर कार्गो के थ्रू ले आते हैं, उसके चांसेस होते हैं कम। यहाँ जो सूरत हाल है इंडिया के ड्रोन्स की, उन्होंने जो एग्रीमेंट किया हुआ है, असल में वो एग्रीमेंट इनका ये था कि आप हमें भेजेंगे सी शिपिंग के थ्रू, क्योंकि लार्जर क्वांटिटी है। और जो याद रखिएगा सबसे अहम तीन चीज़ ये होती है कि ये मेथड जो होता है ये दुनिया में यूज होता है। एक तो ये एक्सपेंसिव नहीं होता, एयर ट्रांसपोर्ट होती है और बहुत एक्सपेंसिव होती है, ये टाइम जरूर थोड़ा लेता है, लेकिन ये मामला होता है। अब आपको जब क्वांटिटी ज्यादा भेजनी होती तो आप ये रास्ता इख्तियार करते। अब इसराइल को इस वक्त वहां पर चाहिए क्वांटिटी, और एक आधा तो चाहिए नहीं उनको कि वो जाए एयर से। इनको ये पता गजा में बमबारी में इंडिया भरपूर शामिल हो रहा है, और वहां पर सबसे बड़ा इशू ये है कि जो फ़लस्तीनी थे, जो गजा के थे, या फिर वहाँ पर जो फ़लस्तीन में रह रहे वेस्ट बैंक की जानिब से, वो सारे के सारे लोग इसराइल में काम करते थे। इसराइल उनको देता था वर्क परमिट, और मोस्टली आते थे ज़्यादातर गजा से। अब हुआ ये है कि गजा में तो इन्होंने कर दिया तबाही, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन से लेकर तमाम चीज़ों को खड़ा हो गया बहरान, और इन्होंने काम ये किया है कि इंडियंस को वहाँ पर भेज दिया लाखों की तादाद में। अब ये बात हौसियों को हजम नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा जी अब हम आ रहे हैं इंडिया की दहलीज पर। यानी असल में इंडिया से, देखिए होता क्या है कि आपका मुल्क होता है, उसके बाद होते हैं आपके वाटर्स, आपकी एक समंदरी हदूद होती है, उस समंदरी हदूद के बाद शुरू हो जाता है इंटरनेशनल वाटर्स। इंटरनेशनल वाटर्स होता है ना, वो किसी का भी है, वो सबका है, यानी वो उस पर किसी की उजारादारी नहीं। जब आप इंडियन समंदरों में जाएंगे और जाकर हमला करेंगे, इसका ये मतलब है कि आपने कह दिया कि भाई हम इंडिया के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये तो इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन जब वो इंडिया के वाटर से फौरी तौर पर निकल के इंटरनेशनल वाटर्स में आता है, जैसे जो स्पेस होती है, यानी आप फिजाई हदूद में आते हैं और एक बहुत ऊपर चल जाते हैं, एटमॉस्फेयर जो होता है, ये वो सूरत हाल होती है। आप जब वहां से माल लेकर पहुंचेंगे तो वो फिर इंडिया का नहीं रहेगा, फिर वो वहां पर आ जाएगा। अब इंडिया के लिए मसला ये है कि सबसे मेन टारगेट जो वो बन रहा है इसराइल का, वो ये है, उन्होंने वार्न कर दिया है चाइना, यानी सबको कह दिया है कि भाई हम उड़ाने जा रहे हैं, हमें ये ना बताना तुम लोग कि जी फलाना है, इसराइल का है, इसका नहीं है, हमारे उड़ाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा अब हम एक्सपैंड करेंगे। असल में उनको पता ये चला कि रेड सी उन्होंने पहले बंद किया था, ये पहला फेज था, तो उसके बाद वहां पर तबाही हुई, फिर गल्फ ऑफ एडन में आए, फिर अरेबियन गल्फ में आए, फिर उसके बाद अब वो चौथे में इंडियन ओशन में आ रहे हैं। अब हो ये रहा था कि इंडिया से माल निकलता तो वो आगे से निकाल कर जरा लंबा रूट करके अफ्रीका और आगे वो कहते हैं कि हमने माल जाने ही नहीं देना। अब वो काम ये कर रहे हैं कि उनके पास सारी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है, माल कहां से आता है,
माल जा कहां से रहा है, किसको जा रहा है, किस लेवल पर जा रहा है, उनके पास सारी इंटेलिजेंस मालूमात है। अब दुनिया के अंदर कई ऐसे ममालिक हैं जो बज़ाहिर इंडिया के भी दोस्त हैं, जो बज़ाहिर सबके इजराइल के भी दोस्त हैं, लेकिन वो इसराइल से नफरत करते हैं और वो अंदर खाते सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर किसी को नहीं, उन्होंने चुप करके हौसियों को पहुंचा रहे हैं। देखिए ईरान तो दे ही रहा है ना, लेकिन ईरान के पास इतनी इंफॉर्मेशन तो नहीं ना हो सकती, वो दे रहे हैं हौसियों को, वो ईरान के पास भी जाती है, ईरान आगे हौसियों देती है, भाई आप इसको मार दें। अब आप अगर गौर करें तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होती है कि जो आपके कंपिटिटर्स होते हैं वो भी आपका जहाज तबाह करवा देते हैं कि बस ठीक है, उसकी बदले में हम किसी और मुल्क से माल देंगे। इसराइल के खिलाफ अब ऑपरेशन क्यों वो शुरू कर रहे हैं, वो कह रहे थे ये रफा में ऑपरेशन कर रहे हैं। रफा यानी इजिप्ट और गजा का बॉर्डर, ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। उन्होंने अब ये छोड़ना नहीं है और लड़ाई करने जा रहे हैं बड़ी खतरनाक। और ये जो लड़ाई होने वाली है ये इतनी तबाहकुन होगी, अब इंडिया के दरवाजे पर हौसी चले गए हैं। आप ऐसा समझ लें कि आपने घर का दरवाजा खोला, आप जब तक तो घर में है ठीक है, आपने घर का दरवाजा खोला, आप समंदर में आ गए, बाहर निकले, जैसे ही आप बाहर निकले वो उड़ा देंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के अंदर से भर भर कर इजराइल के लिए सामान जा रहा है, एयर कार्गो भी जा रहा है, सी शिपिंग भी जा रहा है। अब एयर कार्गो को तो फिलहाल वो तबाह नहीं करे, नेक्स्ट जो फेज होने वाला है वो इससे ज्यादा खतरनाक है। आप सोचेंगे कैसे? वो ये होने वाला है कि उन्होंने जहाज तबाह करने हैं। वो जहाज तबाह करने का क्या मंसूबा करेंगे, इसके लिए क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, आपको पता चलेगा। उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, उन्होंने तबाह करना है इसराइल के जहाज़ों को। अब सवाल ये है कि किसी की आप एयर स्पेस में तबाह करें तो वो तो लड़ाई है, ये उन्होंने इसका क्या हल निकाला है वो आने वाले वक्त में आपको बताएंगे, जैसे आज उन्होंने ऐलान कर दिया। अब इसराइल के तमाम शिप निशाने पर है, स्पेशली जो इंडिया से आ रहे हैं। इंडिया से उनको दे रहा है माल, इंडिया उनको हर तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, ग्लव्स दे रहा है, हथियार दे रहा है, ड्रोन्स दे रहा है, यानी वो इंडिया के अंदर से बन बन कर जा रहे हैं। आप इस बात को भी जानकर हैरान होंगे कि जो माल इंडिया ने रूस से लिया हुआ है वो माल भी वो पहुंचा रहे हैं इसराइल को, यानी वो उन्होंने अपने इस्तेमाल के लिए लिया है। वो उन्होंने मारने के लिए ड्रोन्स हैं, यानी गन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने वहाँ पर वो माल उनको दिया है। ये बात उनको इसलिए पता चली है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हमास ने जब लड़ाई की और उन्होंने इसराइल के फौजियों को मारा तो पता ये चला कि उनके पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकली जो रूसी थी। तो जब उनको ये पता चला कि यार ये रूस का कहाँ से आया, तो फिर ये सूरत हाल और खुलासा होता है कि जो इंडिया उनको सप्लाई करता है क्योंकि वो रूस से लेता है। अब देखिए रूस को तो नहीं पता इस बात का, ताकि रूस तो हौसियों के साथ खड़ा है, पुतिन ने तो बल्कि क्लियर लिखा है कि हमारे फ्यूचर के पार्टनर है। तो इंडिया की अब असल में ठुकाई का वक्त है। देखिए इंडिया के साथ ये लड़ाई बड़े खुलेआम होनी है। इंडिया को गुस्सा है इस बात का अच्छी तरह कि भाई हम यहाँ पर क्या करें, उनकी नेवी वहाँ पर है, डिस्ट्रॉयर भी वहाँ पर है। एक इन्होंने जहाज, सिर्फ एक इन्होंने जहाज, ड्रोन या मिसाइल, कोई चीज इन्होंने हौसियों की तबाह की। आप यकीन कीजिए इस खत्ते में जो जंग छिड़ेगी सारी जंगों को आप भूल जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि इंडिया ईरान का दोस्त है, आप भूल जाएंगे कि इंडिया अमेरिका का दोस्त है। अमेरिका ये चाह रहा है। अब आप सोचेंगे अमेरिका क्यों चाह रहा है कि इंडिया के ऊपर एक हमला हो जाए या इंडिया हमला कर दे हौसियों पर। अब जानते हैं कि इंडिया पिछले काफी अरसे से अवॉइड कर रहा था और अमेरिका पुश कर रहा है इंडिया को कि तुम हौसियों पर हमला करो, हमला करो। बल्कि वो बड़ा खुश है कि ये इंडियन ओशन में जा रहे हैं, वो हमला करें इन पर। जब वो हमला करें और हमला करने के बाद इंडिया कूदे इस लड़ाई में तो हमें एक पूरा मुल्क मिल जाए, फिर ये लड़ाई बढ़, यानी अमेरिका काफी अरसे से तलाश कर रहा था कि इंडिया इस लड़ाई में कूदे, लड़ाई खाली हमारी ना रहे। अभी तो वो नाकाम है। इंडिया ने देखा कि यार ये तुम लोग इधर से मार खा रहे हो, हमें क्यों कह रहे हो। अब वो इनकी सरहद में घुसने वाले। ये बात इंडिया को हजम नहीं हो पा रही, जो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम अपना पूरे का पूरा एक्सपैंड करें, यानी और भी इलाकों में। मेन इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से और बहुत सारी चीज़ें जाती हैं और इंडिया इस वक्त सबसे बड़ी मार्केट है। देखिए एक बात आप जहन में रखिएगा कि चाइना ने इसराइल को मिलिट्री कंपोनेंट सप्लाई नहीं कर रहे। इसराइल को जो कंपोनेंट सप्लाई होंगे वो या तो अमेरिका उनको भेजता है, एयर कार्गो इंडिया से भी आता है और इंडिया से और माल भी आता है बहुत ज़्यादा। यानी इंडिया ने इस वक्त इसराइल के साथ कमिटमेंट ही की। ये तो खाली हो गई ना वो बात कि जहाँ से ड्रोन्स और चीज़ें, इंडिया इस वक्त उनको पूरी दुनिया से
जो खास तौर पर चाइना और इधर उधर से माल आ रहा था वो नहीं आ पा रहा। तो इन्होंने इंडिया को कहा है कि आपने हमें देना है। इंडिया ने काम ये किया है कि जो ऑर्डर किसी और कंट्री के थे उनको कहा है कि आप 1.5-2 महीने वेट करें, पहले हमने यहाँ पर भुगतान है। ये ऐसे ही है जैसे यूरोप को जब गैस बंद की थी यानी रूस ने, तो उसके बाद आपको पता है कि हमने कतर से गैस लेनी थी, लेकिन उन्होंने हमसे पहले यूरोप को गैस दी। जाहिर सी बात है उनके यूरोप के साथ ताल्लुकात है क्योंकि डिमांड वहां पर बढ़ी। तो जो आपके जितने ज्यादा करीब होगा या पावरफुल होगा उसकी डिमांड बढ़ती है या आप इस सारे मामले पर आगे आएंगे। ये इस वक्त सारी जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बड़ी इसराइल के लिए हैरानकुन है, साथ साथ तबाहकुन भी है। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ है कि वो खाना पीना जा रहा है, चीजें जा रही हैं, वो तमाम की तमाम चीजें उस पर उनके पास हायर लेवल की और रियल टाइम इंटेलिजेंस मालूमात है कि कौन सा माल इजराइल जा रहा है। कुछ जगहों पर कोड एक्सचेंज हुए थे वो भी उनको पता चल गया। उन्होंने कहा ना रेड सी से जाने देना है ना हमने किसी समंदर से, और सबसे बढ़कर जो उन्होंने बात कही है, पहले उन्होंने शिप पर हमला किया था, उन्होंने कहा था कोई भी इसराइली शिप यहां से नहीं जाने देंगे। अब वो कह रहे हैं कि किसी भी कंपनी का, किसी भी मुल्क का और किसी भी तरह का कोई शिप, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाइनीज है, वो रशियंस है, वो इंडियन है, वो कोई भी कंपनी का शिप है, ग्रीस का है, अमेरिका का है, अगर वो इसराइल गया माल लेकर हमने उसको छोड़ना नहीं है। एक चीज ये तय। दूसरा, कोई भी शिप चाहे वो किसी के लिए माल लेकर जा रहा है, लेकिन अगर वो अमेरिकी है तब भी नहीं छोड़ेंगे, बरतानिया का है तब भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर इंडिया ने उसमें कूदने की कोशिश की तो नंबर अगला इंडिया का है। देखिए एक बात आप ज़हन में रख लें, अगर इंडिया ने हौसियों का कोई भी शिप मिसाइल तबाह किया, ये बात याद रखिएगा, दोबारा रिपीट करें, अगर कोई भी मिसाइल तबाह किया तो हाइपरसोनिक और तमाम मिसाइल इंडिया में जाकर लगेंगे, समंदरों में लड़ाई नहीं होगी फिर, ये याद रखिएगा। इसमें आप एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि बेशक इंडिया के पास S-400 है या कोई चीज है, फिर होगा ये कि जो माल इंडिया से आ रहा होगा, इंडिया से कोई भी माल आ रहा है, कोई भी माल आ रहा है इंडिया से, किसी भी मुल्क को जा रहा है, चाहे वो जा रहा है सऊदी अरब जा रहा है, ओमान जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, यूरोप जा रहा है, किसी भी जगह जा रहा है और इंडिया अरबों डॉलर्स का माल एक्सपोर्ट करे, फिर वो इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। ये आप ज़हन में रखिएगा। सिर्फ एक हमला, यानी वो आप समझ लें वो इंतजार कर रहे हैं भाई आए आप हमें छेड़े। उन्होंने कहा है कि हमारी किसी से लड़ाई है नहीं, इसराइल को हमने नहीं छोड़ना, और अगर आप इतने हमदर्द हैं इसराइल के लिए तो या फिर हमसे लड़ाई कर लें या हम पीछे हट जाएं। अब इंडिया के लिए फैसला कौन मरला है। देखिए, या तो इंडिया की नेवी इस लड़ाई में कूदेगी अब, या इंडिया की नेवी अब पूरी तरह पीछे हट जाएगी। दो ही वजूहत हो सकती है, क्योंकि ईरान ने तो इनकार कर दिया इनको कि भाई हम आपकी इस सारे सिलसिले में कोई मदद नहीं कर सकते। आपको ये लग रहा है हम आपकी मदद करेंगे इसराइल के यानी साथ देने पर, तो ये नहीं हो सकता। सो लिहाजा अब कहानी का रुख मुकम्मल तौर पर उलटने जा रहा है, बदलने जा रहा है, और यही असल में वो तकलीफ थी जो इनको समझ नहीं आ रही। दूसरी बात देखिए, अब ओपनली बात हो गई है तो सारी दुनिया को पता चल गई है, ओपनली रूस अब सपोर्ट कर रहा है हूथियों को। मसला ये है कि आने वाले वक्त के अंदर जैसे बहुत सारे मामला हैं, पाकिस्तान को चूज करना पड़ेगा ओपनली कि या तो आप अमेरिका के साथ होंगे तो या फिर आप चाइना के साथ होंगे, ये ओपनली बात होगी। अब ये ढकी छुपे मामला नहीं होंगे, वो बिल्कुल अनकरीब टाइम है। इसी तरह इंडिया के लिए वो टाइम आ जाएगा कि या तो आप खड़े होंगे ईरान के साथ, या आप खड़े होंगे फिर इसराइल के साथ, या आप रूस के साथ खड़े होंगे, या आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे। अभी तक तो आपने चले बच बचाओ करके मामलात को ठंडा किया, चलो जी हम इधर भी हैं, हम उधर भी है, इधर भी। ज्यादा देर तक ये सिलसिला नहीं चलना, ये आप ज़हन में रखिएगा। ज्यादा देर सिलसिला चलना होता तो ये बड़ी चीज हो जाती। सो अब सूरत हाल सबसे ज्यादा अहम होने जा रही है कि इंडिया की दहलीज पर अब हमले पहुंच गए हैं, और इंडिया ऐसा नहीं है कि वो मार नहीं सकता, लेकिन इंडिया को ये कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। देखिए, इस सारे मामले पर अभी इंडिया की कोशिश ये है कि वो बातचीत कर रहा है रूस से भी, हर मुल्क से भी, बात उसकी बन नहीं रही। देखिए, या तो फिर इंडिया ये काम कर ले कि भाई ठीक है, आज के बाद हमें काम करते हैं कि हम आज के बाद माल ही नहीं भेजते इसराइल को, तो चले ये तो बात समझ आती है। तो इसराइल आप जानते हैं वो क्या करे, वो पुश करे इंडिया को कि तुम मेरे तहादी हो। ये जो फैक्ट्री ड्रोन्स की लगी हुई है हैदराबाद में,
ये असल में इसराइल की फैक्ट्री थी जो इंडिया के साथ उन्होंने मिलकर लगाई है। यानी अब जो माल और जो चीज़ें बनती थी इसराइल में वो इंडिया बना रहा है। एक तो उससे फ़ायदा ये हो रहा है, यानी इसराइल को फ़ायदा ये था कि उसको डिलीवरी जो है वो जल्दी मिल जाती और चीप क्वांटिटी के अंदर चीज़ें जो मिलती हैं उसका मज़ा अलग होता है, यानी आपको वही माल सस्ता मिलता है। और दूसरा इसराइल का प्लान ये था क्योंकि अगर इंडिया मैन्युफैक्चर करेगा तो फिर हम पूरी दुनिया में सप्लाई कर सकते हैं और यूँ इसराइल का काफ़ी हद तक पूरी दुनिया का सिलसिला जो है वो सामने आएगा मोहताजी का। सो काम तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था, लेकिन ये जंग इस तरह आ जाएगी। देखिए कभी उनको अंदाज़ा नहीं था हौसियों का। ये याद रखिएगा कि अगर उनको अंदाज़ा होता इस बात का कि आपको ये सरप्राइज़ मिल जाएगा तो वो पहले दिन से इसकी मालूमात इकट्ठी करते। क्या आपको लगता है कि वो अमेरिका ने 2011 में ये सिलसिले शुरू किए थे इस खित्ते के। 2021 में हौसियों को उन्होंने कहा था भाई हमने इनकी कोई इंटेलिजेंस मालूमात नहीं लेनी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उससे सऊदी अरब को कह दिया था कि भाई ये हमें नहीं चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने बल्कि कहा था इसको बंद करें, ये मामला आ गया था। उसके बाद उन्होंने बल्कि कहा था इनको हम दहशतगर्द नहीं मानते। तो अगर ये सारी सूरत हाल इसराइल को पता होती तो आज वो ये करता। तो खेल बड़ा दिलचस्प मरले में दाखिल हुआ है, चीज़ें इंटरेस्टिंग हो रही हैं। या अब इंडिया रहेगा या कोई और रहेगा, और या तो फिर इंडिया के पास लास्ट ऑप्शन है कि वो आप इसराइल को माल देना बंद कर दें या शिप तबाह करवाए लड़ाई करें। और लड़ाई में भी सूरत हाल है कि या तो आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।